सब्सक्राइब कीजिए जायका दिल्ली 6 को और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी वीडियोस आप तक फटाफट पहुंचे। आदाब। आज हम बनाने वाले हैं कोफ्ते। कोफ्ते बनाने के लिए आपको बारीक कीमा चाहिए। ये हमारे पास मशीन का निकला हुआ बारीक कीमा है, लेकिन ये इतना टाइट होना चाहिए, बिल्कुल ढलका हुआ सा कीमा होगा आपका, एकदम पतला सा कीमा होगा, आपके कोफ्ते फट जाएंगे। हो सके तो कसाई से जिस वक्त आप कोफ्तों के कीमा लें तो उससे एक बड़ा सा पीस ले लें, जो कि आपका बिना चिकनाई बिना फैट वाला होना चाहिए। उसके कोफ्ते अच्छे रहते हैं और इतना टाइट होना भी ज़रूरी है। उस पीस को अच्छे से धुला के इस तरीके से निकलवा लें कीमा, तो ये बढ़िया होता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर थोड़े से मसाले डालने वाले हैं हम। जब हम कोफ्ते बनाते हैं इसके दो मसाले बनते हैं। एक मसाला इसके अंदर डलता है, उसको अंदर का मसाला कहते हैं। एक मसाला हम बाहर का बनाते हैं जो इसकी ग्रेवी का काम करेगा। तो ये हमारे पास 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो हम इसमें से 1 टीस्पून इसमें डालेंगे। 2 हमारे ये मसाले में जाने वाला है, इसको हम साइड रख देंगे। आप देखेंगे कि हमने एक बड़ी प्याज ली है, हमने उसको कद्दूकस कर लिया है, हमने उसको हाथ से मुट्ठी से दबा के निचोड़ लिया है। ये कितनी महीन सी प्याज है, इतनी बारीक होनी ज़रूरी है। मोटी प्याज होगी तो आपके कोफ्ते फट जाएंगे। तो ये एक प्याज गई इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास ये 1/2 टीस्पून होममेड गरम मसाला है, हम ये हाफ इसके अंदर ऐड करेंगे और हाफ की ज़रूरत हमें बाहर मसाले में और ऊपर से पड़ेगी, हम थोड़ा सा बचा देते हैं। उसके अलावा हमें ये चाहिए होममेड ज़ीरा पाउडर, ये हमारा सिर्फ अंदर जाने वाला है। ये रोस्टेड ज़ीरा पाउडर है, हमने ये 1/4 टीस्पून ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे नमक, जायके के मुताबिक कह दें, या फिर 1/4 टीस्पून हमने ये इसके अंदर डाल दिया। इसके अलावा हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून ये रेड चिली पाउडर डालेंगे। इसके अंदर गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ये खसखस है 1 टीस्पून, और हमारे पास ये 50 ग्राम भुने हुए और छिले हुए चने हैं। हम इन दोनों का पाउडर बनाएंगे। ये हम अपने ग्राइंडर में डाल देते हैं और इसका हम सूखा ही पाउडर बनाने वाले हैं। पाउडर होता भी सूखा ही है, तो हम इसको पीस लेते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक बड़ी प्याज है, हमने इसको तल लिया है। हम इसको भी पीस कर डालेंगे क्योंकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। करारी होती तो हम यूं ही हाथ से मसल के डाल देते, ये सॉफ्ट हो गई है तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे ग्राइंडर में पीसने वाली है। इसमें से हम 1 टीस्पून अपने कीमे में अंदर डालेंगे और 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे अपने मसाले के अंदर। तो इतना हमारे चने पिसते हैं, इतना हम आपको दिखा देते हैं। हम अंदर का मसाला दिखा दिया हमने आपको, अब हम आपको दिखाते हैं बाहर का मसाला। उसके लिए हमारे पास ये 50 ग्राम दही है, हम इसी के अंदर थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। हमने अपनी 50 ग्राम दही के अंदर 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और ये हमारे पास 4 टीस्पून प्याज है पिसी हुई, सिर्फ प्याज, ये भी हमने अपने मसाले के अंदर डाल दी है। 2 टीस्पून हमारे पास ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ये देखें, आप देखेंगे कि ये 2 बोन हैं जो हमारे कीमे के साथ आई हैं, हम इनको भी नहीं फेंकेंगे। इससे शोरबा बहुत अच्छा बनता है, जायकेदार बनता है, चाहे बाद में हम इन हड्डियों को फेंक दें। इस वक्त हम इसके अंदर डालेंगे, जितनी हमने मिर्च डाली है 1/2 टीस्पून, उससे दुगना हम इसके अंदर धनिया डालेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसके अंदर कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हल्दी हमारे कोफ्ते में सिर्फ ग्रेवी में जाएगी, उसके अंदर नहीं जाएगी। आप देखेंगे कि हमारे पास ये प्याज है जो मैंने आपको दिखाई थी तली हुई, तो ये 1 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम डालते हैं अपने मसाले के अंदर। तो ये हमारा मसाला करीब करीब तैयार हो गया है, हम इसको साइड कर देते हैं। फिर से हम अपना कीमा उठाते हैं और ये देखेंगे हमने ये सूखे हुए जो चने थे हमारे पास, हमने उसको और खसखस को पीस लिया है, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। 1 टीस्पून जो हमारे पास ये तली हुई प्याज थी, हमने उसको भी ग्राइंडर में घुमा लिया है, तो ये हम इसके अंदर ऐड करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से हाथ से मिलाते हैं और हम इसके कोफ्ते तैयार करते हैं। और ये देखें, छौंकने के लिए हमें ये
3 हरी इलायची चाहिएंगी और 4 से 5 लौंग चाहिएंगी, और हमें देसी घी या फिर वेजिटेबल कुकिंग ऑयल जो भी आप पसंद करते हो वो चाहिएगा। तो पहले हम कोफ्ते बना लें। ये देखें हमारा मसाला तैयार है ग्रेवी का भी, तो हम ये कोफ्ते बना लेते हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये मुट्ठी से दबा के बनाने होते हैं कोफ्ते। कोफ्ते पकाते में फट जाएं वो कोफ्ते अच्छे नहीं माने जाते हैं। जब हर चीज़ इंशाल्लाह आप हमारे हिसाब से डालेंगे, कीमा भी आपका बेहतरीन होगा, तो कोफ्ते बिल्कुल नहीं फटेंगे। कोफ्तों का फटने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपको फैट वाला कीमा होगा तो कोफ्ते फट जाएंगे। ये देखें इस तरीके से हम जल्दी जल्दी से ये बना लेते हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि साइड में हमने अपना ऑयल भी चढ़ा दिया है, हम उसका मसाला भी हाथों हाथ ही भून लेते हैं। ये देखें हमने 60 ग्राम कुकिंग ऑयल लिया है और हम इसके अंदर डालते हैं ये लौंग इलायची जो हमने आपको दिखाई थी। हल्की सी लौंग इलायची जैसे ही तड़केगी हम इसके अंदर ऐड करते हैं ये मसाला। ये देखें हमने अपना मसाला डाल दिया है। हमने अपनी हीट को भी बढ़ाया है, हमने फुल फ्लेम कर दिया है। आप देखेंगे हमने एक बड़ा आलू लिया है। ये बहुत ज़रूरी नहीं है डालना, लेकिन डाल लें तो इससे अच्छी हो जाती है ग्रेवी। तो इसको बड़े आलू को ले लें और इसको बारीक लंबा करके, ऐसे लंबा दिखता हुआ अच्छा दिखता है हंडिया में, तो ये देखें इसको डाल लें, ज़रूरी नहीं है। तो हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी और अपने मसाले को भूनते हैं बिल्कुल कस के। थोड़ा सा इसी जिसमें मसाला था हमारा उसी कटोरे में लेते हैं। ये हम 50 मिलीलीटर इसमें पानी डाल देते हैं, फुल हीट पे इसको भून लेते हैं। ये देखें हमारा मसाला भुनने की तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। हमने इसको बीच में 2-3 बार हिलाया भी था, इसकी बहुत तेज़ तेज़ छींट आ रही थी, हमने इसको ढक दिया। तो इस वक्त हम इसके अंदर आप देखेंगे बहुत कस के मसाला नहीं भुना है, लेकिन फिर भी हम इसमें ये कोफ्ते ऐड करते हैं। कोफ्ते कभी भी पानी में ऐड नहीं करने चाहिए, फटने का डर होता है। मसाले में होंगे तो फटने के चांस कम होते हैं। तो ये देखें आप चाहें तो इनको फ्राई भी कर सकते हैं कोफ्तों को, लेकिन हम ऐसे ही बनाना पसंद करते हैं। आप चाहें तो इन्हें पहले फ्राई कर लें, इसी वाले तेल में फ्राई कर लें मसाले से पहले। ये देखें हम मसाले के बाद डालते हैं इसके अंदर ये 30 मिलीलीटर के करीब पानी, और हमारा फ्लेम भी हम कुकर को हिला देते हैं ताकि ये मसाले में बैठ जाए अच्छे से। और आप देखेंगे कि हमारी हीट फुल है, लेकिन हम अपनी हीट को कम करते हैं इसको पूरा यूं कवर करके, ताकि हमारे कोफ्ते बहुत आराम से पकें और टूटे नहीं। तो इसका पानी ख़त्म हो जाने तक हम इसको इसी तरह से पकाते हैं। बीच में एक बार खोल के ज़रूर देखेंगे और फिर कोफ्ते भूनते हैं, फिर छोड़ते हैं उसमें शोरबा। ये देखें हमारा ये मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था हमने इसको, और ये ध्यान से हटाते हैं, इसमें से तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है, यानी कि मसाला भुनने की। आप देखेंगे हमने इसमें पानी डाला था 50 मिलीलीटर, और हमारे कोफ्तों ने जो पानी छोड़ा है ये उसमें अच्छे से कुक हो गए हैं। कोफ्ते मसाले में डालने के बाद टच नहीं करना चाहिए, हमने सिर्फ कुकर को यूं हिलाया था हल्का सा, और अब आप देखेंगे यूं दबा के कि ये कोफ्ते टाइट हो गए हैं। लेकिन अभी भी हम इनको बड़े एहतियात से हिलाएंगे इस तरीके से, क्योंकि हम इनको भूनने वाले हैं। भूनने के बाद हम इसके अंदर अपना शोरबा छोड़ेंगे। तो ये देखें बहुत अच्छे से भून जाने तक, अभी इसके अंदर 1 मिनट की और गुंजाइश है, हम इसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेते हैं। ये देखें 1 से 1.5 मिनट हो गई है हमारे कोफ्तों को भूनते हुए। हमने साइड से यूँ सरका के तमाम कोफ्ते, ये देखें यूँ इधर उधर सरका के अच्छे से भून दिया है। मसाला और हीट बीच में ज़्यादा होती है, तो ये देखें हमारा मसाला ऐसा चटक जाने तक, या बिल्कुल ये तार छोड़ दिया है हमारे मसाले ने, गोया ये भुन गए हैं। नीचे जो आलू हैं वो भी हमारे लगने लगे हैं, ये देखें। तो ये अब भुनने बिल्कुल टाइट से भुन गए हैं। इस वक्त हम इसमें शोरबा छोड़ेंगे। शोरबा आपके ऊपर है, आपको कितना पसंद है। हमने इसके अंदर एक आलू डाला था, वो भी हमारा गल गया है। मसाला जो हमने भुना था वो भी भुन गया है। इस वक्त आप इसके अंदर पानी छोड़ने के बाद फ़ौरन से उतार सकते हैं। ये देखें आलू हमारा गल चुका है, तो ये इसके पकने की पहचान है। इसके अलावा भी हम इसके अंदर पानी डालते हैं। ये हम इसमें ऐड करते हैं ये 100 मिलीलीटर पानी।
और आपको जितना शोरबा रखना है, अब हम इसको आराम से चला सकते हैं क्योंकि हमारे कोफ्ते इस वक्त अच्छे से थिक हो गए हैं। हम इसके अंदर 50 मिलीलीटर पानी और डाल देते हैं। 150 मिलीलीटर पानी डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम हीट पर पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए और हमारे कोफ्ते बिल्कुल तैयार। हमने अपने कोफ्तों के अंदर पानी डाल के 5 मिनट पका लिया है। हमने इसमें नमक भी डाला है जो हमने आपको दिखाया नहीं था। कोफ्तों का नमक कोफ्तों में था, इसके शोरबे का नमक हमने अब शोरबे में ऐड कर दिया है। 5 मिनट इसे पकते हुए हो गए हैं। हम इसको ढकते हैं और अपनी हीट को फ़ौरन से बंद कर देते हैं और इसको करते हैं 5 मिनट बाद डिश आउट दिखाते हैं आपको। ये देखें, इसको 5 मिनट हो गए हैं, इसी की स्टीम में हमने छोड़ दिया था, फ्लेम बंद कर दिया था और अब करते हैं इसको डिश आउट। ये देखें कितने अच्छे से इसके ऊपर ये तार आ गया है, ऐसा आना ज़रूरी है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, बिंदास होकर निकालेंगे, कोफ्ते टूटने का कोई डर ही नहीं है। ये देखें आलू ऑप्शनल हैं और आपको इसको इस तरीके से निकालें। एक चुटकी हमने गरम मसाला बचाया था, आप देखेंगे सिर्फ 500 ग्राम हमारा कीमा है और उससे कितने ज़्यादा आपको ये नज़र आ रहे होंगे। अभी हमारे कुकर में भी बाकी हैं कोफ्ते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो खुद ही इतनी बरकती होती हैं। ये देखें, एक हरी मिर्च रख दें, जिसको पसंद है खाएं। और इस वक्त दिल्ली में हरा धनिया मिल नहीं रहा है तो ये देखें, आप हरा धनिया भी इसके अंदर ज़रूर डालें। तो इस तरीके से बनाएं, हमारे तरीके से बनाएं, जायका दिल्ली 6 के तरीके से बनाएं। ज़रूर बनाएं, हमसे जुड़ें, हमारी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफ़िज़।